नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी, जो कि आधारित है मध्य, माध्यक और बहुलक पे। ये हमारा जुलाई के सिलेबस में है। जुलाई के सिलेबस में 10th के 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 5 समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और चैप्टर 14 यानी सांख्यिकी। तो आइए करते हैं स्टार्ट हमारा चैप्टर 14। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है। हमारे पास पहली जो प्रश्नावली है उसमें हमें ज्ञात करना है माध्य। माध्य क्या है? इसका दूसरा नाम है, हम इसको औसत भी बोल सकते हैं, यानी किसी चीज़ का औसत ज्ञात करना हो। और ये माध्य हम 3 प्रकार से, 3 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। वो तीनों विधियाँ देखिए कौन सी हैं। सबसे पहली है प्रत्यक्ष विधि। ये प्रत्यक्ष विधि हम 9th क्लास में करके आए हैं, जिसको हम बोलते थे आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, माध्य निकालने का जो सूत्र था। दूसरा है कल्पित माध्य विधि। इसके अंदर हम एक माध्य मान लेंगे, कल्पना करेंगे और उसके द्वारा हम माध्य ज्ञात करेंगे। और तीसरी है पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड, जिसके अंदर हम बड़े आंकड़ों को, यदि ज़्यादा बड़े आंकड़े दिए उसको आसानी से हम कैसे विचलन द्वारा छोटा करके हम उसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तीनों सूत्र क्या हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि, जो कि हम 9th क्लास में करके आए हैं, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। और ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा ही था, FI XI बटे में सिग्मा FI। देखिए माध्य को हमेशा हम डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है एक्स बार, एक्स के ऊपर एक डंडा यानी एक्स बार से ये माध्य है। क्या है? FI सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI। और XI क्या है? यहाँ पर वर्ग चिन्ह, जो हमें वर्ग अंतराल दिया होगा उसका वर्ग चिन्ह। और ये सिग्मा, ये जो ऐसे ई के शेप का बना रखा है, सिग्मा का मतलब है जितने भी हमें डाटा दिए हैं उन सब का योग। तो चलिए ये हुई हमारी प्रत्यक्ष विधि। इसके बाद है हमारी दूसरी यानी कल्पित माध्य विधि। देखिए कल्पित माध्य विधि क्या है? इसके अंदर मैंने कहा कि हम कल्पना करेंगे, कि कल्पना किसकी करेंगे? हम माध्य की। तो देखिए माध्य विधि में क्या है? कल्पित माध्य विधि में फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा FI DI बटे में सिग्मा FI। तो यहाँ पर A जो है वो कल्पित माध्य है, यानी हम अपनी तरफ से माध्य मान लेंगे। और जो DI है वो क्या है? XI माइनस है, यानी विचलन है किसका? कल्पित माध्य और वर्ग चिन्ह होगा। और तीसरा मेथड जो है वो है हमारे पास पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में क्या है कि यहाँ होता है A प्लस H सिग्मा FI UI बटे में सिग्मा FI। अब देखिए इन सबके अपने अपने अर्थ हैं। A का मान, मैंने A का मतलब बता ही दिया, कल्पित माध्य होता है। H होता है वर्ग का माप, जो भी वर्ग अंतराल हमने कल्पित माध्य के लिए मापा है, माना है, उसका वर्ग माप। और UI क्या है? अभी अभी जो DI विचलन किया था XI माइनस A, उसको यदि हम H यानी वर्ग माप से भाग कर दें तो हमारे पास UI आ जाएगा। तो चलिए हम इन तीनों विधियों से क्वेश्चन करेंगे। जो विधि आप लोगों को अच्छी लगे, आसान लगे, आप उस विधि से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 14.1 का, कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या, माध्य संख्या ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। तो अब देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? हमें आंकड़े दिए हुए हैं, पौधों की संख्या है और घरों की संख्या। तो इसे हमने लिख लिया है ऐसे टेबल की फॉर्म में। पौधों की संख्या दे दी है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और घरों की संख्या है हमारे पास 1 2 1 5 6 2 3। देखिए ये जो घरों की संख्या, इसका मतलब है बारंबारता। इसका मतलब क्या है कि 0 से 2 जो घर हैं वो कितने हैं? एक घर है। 2 से 4 पौधे जो हैं वो कितने हैं? 2 घरों में हैं। इसी प्रकार से 4 से 6 पौधे एक घर में, ये सारी बारंबारता है। और बारंबारता को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और उसका नाम दे देते हैं FI। उसके बाद हम निकालते हैं XI। और ये XI क्या है? XI को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं? वर्ग, मैं लिख देता हूँ, चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या है? पहली दोनों संख्याओं को जोड़ो, यानी
0 जमा 2/2, तो ये हमारे पास आ गया 2/2 यानी 1। इसी प्रकार से अगला करेंगे तो 2 और 4 यानी 2 जमा 4/2, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6/2 यानी 3। इसी प्रकार से 6 और 4 10, 10 का आधा 5, 8 और 6 14, 14 का आधा 7, 10 और 8 18, 18 का आधा 9, 10 और 12 22, 22 का आधा 11, 12 और 14 26, 26 का आधा 13। तो देखिए ये हमारे पास आ गया xi। अब हम पहली विधि यानी प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, जो सबसे आसान विधि है आपकी इस प्रश्नावली में। क्या करते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं fi xi, यानी fi और xi की क्या करनी है, गुना। fi ये था सारा और xi ये था। तो देखिए fi है यहाँ पर 1, xi भी है 1, इन दोनों की गुना करें तो 1 एकम 1, फिर 2 तिया 6, 1 पंजे 5, 7 पंजों 35, 6 निमे 54, 11 दूनी 22 और 13 तिये 39। उसके बाद हमें क्या करना है, fi xi और fi का जोड़ करना है। तो देखिए करते हैं, 6 और 1 7 और 5 12 और 5 17 और 4 21 और 2 23 और 9 32 का 2 हासिल लगा 3, 3 और 3 6 और 2 8 और 5 13 और 3 16। तो हमारे पास 162 आ गया क्या, सिग्मा fi xi। इसी प्रकार सिग्मा fi था वो हमें पहले ही दिया हुआ 20 घरों में, फिर भी आप जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20। तो ये हमारे पास क्या आया, सिग्मा fi। अब हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो देखिए माध्य के लिए हम प्रत्यक्ष विधि का यूज कर रहे हैं। तो माध्य यानी x बार क्या थी प्रत्यक्ष विधि के, सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। अब देखिए सिग्मा fi xi क्या है हमारे पास, ये है 162, और fi क्या है हमारे पास, सिग्मा यह है 20। तो अब देखिए इसको भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 दाएँ 20, यानी आ गया 81/10, यानी जो माध्य है हमारे पास कितना आ गया 8.1। इसका मतलब क्या है, प्रति घर पौधों की जो संख्या है वो कितनी है, 8.1 है। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो चलिए करते हैं इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी हमें दे दी 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ये उसकी बारंबारता यानी श्रमिकों की संख्या दे दी है 12, 14, 8, 6, 10। कहा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने दैनिक मजदूरी लिख ली और श्रमिकों की संख्या। अब इस विधि को देखिए जिसमें ये आंकड़े बड़े हो जाएं, जैसे 100 से 120 है, उसमें हम कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे, ताकि हमें बड़ी गुना ना करनी पड़े, छोटी गुना हो और उससे आसानी से हम गुना भी कर सकें और कोई गलती ना हो। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना है। 100 और 120 का आधा होता है 220 का आधा यानी 110, 120 और 140 260, 260 का आधा 130। देखिए ये एक फिनोमिना है, मतलब एक क्राइटेरिया है कि लगातार आप देखिए कितना अंतर है इनका है अंतर 20। तो 110 120 यानी अगर इनका अंतर समान है तो यहाँ भी अंतर समान रहेगा। तो 20 का अंतर आया तो यहाँ पर आ जाएगा अगला 150, फिर 170 और फिर 190। अब देखिए हमें ए है यानी कल्पित माध्य। अब ए यानी कल्पित माध्य हमें एक माध्य मानना है, तो हम बीच का चीज़ लेते हैं, यानी इसको मान लेंगे 150 को हम क्या मान लेंगे ए, क्योंकि बीच का है, ऊपर से 2 छोड़ दी नीचे से 2 छोड़ दिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया ए। तो देखिए यहाँ से ए हमने मान लिया 150। अब देखिए डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हमारे पास क्या है 110, ए क्या है 150, तो एक्स आई माइनस ए यानी 110 माइनस 150 यानी आ जाएगा माइनस के 40। 130
माइनस 150, यानी जिसके सामने है उसको ए में से, ए को उसमें से घटा देना है। क्या आएगा? माइनस के 20। अब देखिए यहाँ एक्स आई भी 150 है और ए भी 150 है, तो 150 में से 150 गए 0। अब क्या आएगा? 170 माइनस 150 यानी 20, 190 माइनस 150 यानी 40। देखिए इसके बाद आप इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं, यानी एफ आई डी आई गुना कर सकते हैं 12 को 40 से और ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हमने, क्योंकि हम इसको पगविचलन विधि से कर रहे हैं, तो देखिए पहले यू आई निकालते हैं। यू आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए हम निकाल चुके हैं और उसको एच से भाग करना है। देखिए एच कितना है यहाँ पर, इनका वर्ग अंतराल कितना है सबका? 20 है, तो एच हमारे पास कितना आ जाएगा? 20। तो डी आई को हम 20 से भाग करेंगे, यानी माइनस के 40 बटे एच, यानी मैं एक लिख देता हूँ 20, यानी कितना आ गया? माइनस के 2। इसी तरह माइनस 20 बटे माइनस 20 ये आ जाएगा माइनस के 1। 0 बटे 20 यानी 0, 20 बटे 20 1 और 40 बटे 20 यानी 2। अब एफ आई यू आई देखिए अब कितना आसान हो गया, 2 1 0 1 2, यानी सबसे छोटी गुना यहाँ से हमें करनी है। 12 को माइनस 2 से करें माइनस के 24, 14 को माइनस 1 से करें माइनस के 14, 0 को 8 से करें तो 0, 6 को 1 से करें 6 और 10 को 2 से करें तो 20। अब देखिए क्या करना है कि प्लस वाले अलग जोड़ने हैं और माइनस वाले अलग। देखिए माइनस के 24 और 14, माइनस के 38, 6 और 20 26। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ आई यू आई। तो देखिए माइनस के 38 और प्लस के 26, तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास माइनस के 12 है। इसी तरह सिग्मा एफ आई, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है 50 श्रमिक हैं, तो ये टोटल हमारे पास जो सिग्मा एफ आई है वो हमारे पास कितना आ गया? 50। तो चलिए अब अपना हम माध्य निकालते हैं। अब क्योंकि पगविचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, यानी ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि पगविचलन विधि द्वारा। तो देखिए ए का मान हमारे पास आया 150 प्लस एच का मान आया 20 गुना सिग्मा एफ आई यू आई आया हमारे पास माइनस के 12 और सिग्मा एफ आई आया हमारे पास 50। तो देखिए इसको काट देते हैं, क्या आएगा? 150 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 12 दूनी 24 बटे में 5। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा? 150 माइनस, यदि इसको भाग करें तो 5 चौके 20.8 यानी कि 4.8। तो 150 में से जब 4.8 घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 145.2 और ये हमारा क्या आ गया? माध्य आ गया। तो इसी प्रकार से आप पगविचलन विधि का या प्रत्यक्ष विधि का आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में बारंबारता हमें निकालनी है और माध्य दिया हुआ है। तो देखिए उसी प्रकार से हमने टेबल बना ली है, हम डायरेक्टली टेबल से करते हैं। दैनिक जेब भत्ता हमें आ गया 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। बच्चों की संख्या यानी बारंबारता है एफ आई है 7, 6, 9, 13 और ये एफ, ये जो हमें कहा है उसमें लुप्त बारंबारता एफ का मतलब इस एफ का मान हमें ज्ञात करना है 5, 4। तो देखिए हम इसे प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे आसान तरह से बिल्कुल, क्योंकि छोटे आंकड़े हैं। तो एक्स आई क्या आ जाएगा? देखिए दोनों का जोड़ 11 और 13 24, 24 का आधा 12, 13 और 15 28, 28 का आधा 14। तो इसी प्रकार से दो दो जोड़ते रहिए 16, 18, 20, 22 और 24। इसके बाद आप एफ आई एक्स आई देखिए, इसको कल्पित माध्य विधि से, पगविचलन विधि, जिस भी विधि से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। क्योंकि ये विधि प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान विधि है, इसलिए हम इसको इसी विधि से कर लेते हैं। 12 को देखिए एफ आई एक्स आई है, तो 12 को 7 से, 12 7 84, 14 6 84, 16 में 144 और 18 को 13 से करेंगे
तो ये आएगा 234। 20 को F से 20F, 22 को 5 से करेंगे तो 110, और 24 को 4 से करेंगे तो 96। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। ये आएगा सिग्मा FI XI। देखिए F वाला नहीं जोड़ना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसको अलग कर देना है। बाकी सारा जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 6 22, हासिल लगा 2, 9 और 2 11 और 1 12 और 3 15 और 4 19 और 8 37 और 8 45, हासिल लगा 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, प्लस हमारे पास क्या था 20 F था। इसके बाद देखिए हम इसको जोड़ते हैं। ये हमारे पास कितना है, देखिए 7 और 6 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40 और 4 44। तो सिग्मा FI आ जाएगा हमारे पास 44 और F था अलग से, तो 44 जमा F। उसके बाद माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या था, प्रत्यक्ष विधि सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI। यहाँ आप लिख सकते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो चलिए देखिए माध्य हमें दिया हुआ है 18, तो माध्य बराबर है 18, और यहाँ से देखिए सिग्मा FI XI आया 852 जमा 20F बटे में सिग्मा FI आया हमारे पास 44 जमा F। ये जोड़ सॉरी आएगा 752। उसके बाद देखिए आर पार गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 44 को 18 से करेंगे तो 792 जमा 18F बराबर है 752 को 1 से करें तो 752 माइनस 20 को F को 1 से करेंगे तो प्लस 20F। अब F वाले एक तरफ ले जाएंगे और बिना F वाले एक तरफ, तो देखिए 18F माइनस 20F बराबर है 752 माइनस 792। 18 में से 20 गए माइनस के 2F बराबर है 752 में से 792 गए माइनस के 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, F आ जाएगा हमारे पास 40 बटे 2, यानी F जो था वो हमारे पास कितना आ जाएगा 20। तो लुप्त बारंबारता हमारे पास कितनी आ गई 20। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने स्किप कर दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है जैसा आप चाहे उसको पगविचलन विधि से करें, चाहे आप उसको प्रत्यक्ष विधि से करें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो देखिए ये आमों की संख्या है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64, और पेटियों की संख्या है 15, 110, 135, 115 और 25। तो देखिए आगे कह रहे हैं एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करो। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो देखिए अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन का हल है यहाँ से। देखिए यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो है 50 से 52, लेकिन 52 के बाद अगला जो है वो 53 से 55, यानी जो कॉन्टिन्यूटी थी, लगातार जो पन था इनमें, वो अब खत्म हो चुका है, यानी यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो हमें क्या करना है, उस आंकड़े को, उन डाटा को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे। 53 में से 52 गए 1, और 1 को 50 में से 52 में से 50 गए 2, 1/2, यानी 1 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 0.5। तो हम क्या करेंगे, प्रथम वर्ग सीमा यानी 50, 53, 56, 59, 62, इन सब में से 0.5 घटा देंगे, और जो अंतिम वर्ग सीमा यानी कि 52, 55, 58, 61 और 64, इनमें 0.5 जोड़ देंगे। तो देखिए क्या करते हैं, 50 में से 0.5 घटाना है तो यह आएगा 49.5 से 52.5। अगला 53 में से घटाना है तो 52.5 माइनस 55 में जोड़ना है तो 55.5। 56 में से घटाना है यानी 55.5 माइनस 58 में जोड़ना है तो 58.5।
5। इसी प्रकार 59 में से घटाना है तो ये आएगा 58.5 से 61 में जोड़ना है यानी 61.5। इसी तरह 61.5 से लेकर 64.5। तो पेटियों की संख्या देखिए क्या है, 15, 110, 135, 115, 25। उसके बाद हमें XI याद करना है यानी वर्ग चिन्ह। देखिए इनको जोड़ना है 52 और 49, लेकिन क्योंकि 0.5 है तो 50। 52 और 50 102, 102 का आधा हो जाएगा हमारे पास 51। इसी प्रकार से देखिए 52, 55 और 1 56, 56 और 52 108 और 108 का आधा हो जाता है 54। तो अगला आ जाएगा 57, फिर 60 और फिर 63। अब देखिए हमें क्योंकि यहाँ आंकड़े सारे बड़े हैं, मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम इस विधि को या तो कल्पित माध्य विधि से या पग विचलन विधि, दोनों में से किसी से भी हल कर सकते हैं। तो हम इसको पग विचलन से करें। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ए मानना होता है जिसको बोलते हैं कल्पित माध्य। तो यहाँ पर ए 57 बीच वाले को मान लेंगे कि 2 ऊपर से छोड़ देते हैं और 2 नीचे से। देखिए आपके लिए यहाँ पर मैं बता दूँ, यदि 5 क्योंकि ओड संख्या है तो 2 ऊपर से छोड़ दिया, 2 नीचे से। लेकिन यदि ये संख्या इवन हो जाती यानी 6 हो जाती, तब हम क्या करेंगे, तब ऐसा नहीं है कि 3 ऊपर से छोड़ दिया 3 नीचे से, तो बीच में कुछ भी नहीं बचेगा। तो करना क्या है, उस स्थिति में भी बीच के 2 आप रख लीजिए, यानी ऊपर से 2 नीचे से 2 छोड़ देने हैं। जो बीच के 2 आए हैं उनमें से किसी एक को भी आप ए मान सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ए मान लिया है, कितना आया 57। अब हमारा काम है DI निकालना यानी डेविएशन विचलन निकालना। कैसे निकालते हैं, XI माइनस ए। XI है यहाँ पर 51, ए है 57, तो 51 माइनस 57 यानी माइनस के 6, फिर 54 माइनस 57 यानी माइनस के 3, 57 माइनस 57 यानी 0। उसके बाद 60 माइनस 57 यानी 3, 63 माइनस 57 यानी 6। अब आप कहें तो मैं इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से भी निकाल सकता हूँ, जिस विधि से भी आपको आसान लगे। चलिए कल्पित माध्य भी यूज़ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आगे करने में दिक्कत ना आए, ये मेथड भी आपको समझ आए। तो हम यहीं से मैंने इसको छोड़ दिया है, कल्पित माध्य विधि से करते हैं इसको, यानी FI DI। तो देखिए FI हमारे पास क्या आया है, ये 15 को 6 से माइनस के 15 छिके 90, फिर 110 दिया माइनस के 330, 135 को 0 से करेंगे 0, 115 को 3 से करेंगे ये आएगा 345, 25 को 6 से करेंगे तो 150। उसी तरह से जैसे पग विचलन विधि में करते थे कि माइनस वाले एक तरफ जोड़ने हैं और प्लस वाले एक तरफ यानी अलग से, तो माइनस के 330 और 90 ये हो जाएगा माइनस के 420, और 345 और 150 ये हो जाएगा 495। तो देखिए हमारे पास सिग्मा FI x DI क्या आया, 495 में से 420 घटा देंगे यानी आ जाएगा 75। इसी तरह से सिग्मा FI हमें जोड़ना है, तो सिग्मा FI ये हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, 5, 5 10, 5 15 और 5 20, 2 और 2 4, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, 1 2 3 और 1 4, तो ये आ गया 400। अब देखिए हम माध्य निकालते हैं। हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि। तो A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि कल्पित माध्य विधि। तो देखिए इसको करते हैं, A का मान हमारे पास आया 57 प्लस सिग्मा FI DI हमारे पास आया 75 बटे में 400। तो अब इसको आप लोगों को हल करना है, यानी पहले आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से इस 400 वाले का जो दशमलव निकालना है हमें, तो इसको काट सकते हैं 25 या 75, 25 एकम 25, 25 छिके 150, यानी हमारे पास क्या आ गया 57 जमा
3/16। तो हम इसको कर सकते हैं, देखिए 57 जमा, इसका दशमलव यदि निकालें तो एक जीरो लगाकर 16 एक ना जाने की जीरो, 16 एकम 16 और 16 ठीक लगभग ये 0.8 या 0.9 आ जाएगा, 18। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57.18। तो ये हमारा क्या आ गया, मध्य। तो आज के लिए इतना ही। और आपको एक छोट मेन पॉइंट बता दूं कि आप लोग किसी भी विधि से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि एग्ज़ाम में स्पेशली ये ना कहा जाए कि इस विधि से आपको ये क्वेश्चन करना है। आप इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से, पगविचलन विधि से भी कर सकते हैं, आंसर तीनों में सेम ही आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। आशा है आप लोगों को ये वीडियोस, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। धन्यवाद।